नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 सितंबर के दूसरे शिफ्ट में हुए पेट के सभी 100 प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर को भी देखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है किन विषय पर केंद्रित थी? तो इसका उत्तर है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है, तो समूह में सबसे छोटा कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अभय होगा। समूह में सबसे छोटा अभय होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? एशियाई विकास बैंक से यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 49। अगला प्रश्न है, GATT का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पांचवें का उत्तर ऑप्शन ए। यहाँ DI का प्रश्न है 6 से 10 तक। इकाई यू में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जिनका उत्तर सी आया है उनका सही है। सातवां प्रश्न है, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो ऑप्शन ए सही है, एस। आठवां का जो उत्तर होगा 101 रेशियो 72। इकाइयों Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर होगा 101 अनुपात 72। अगला प्रश्न है, इकाई QR और S से उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? तो 1850 इसका उत्तर आएगा। ये सभी प्रश्न लगाए गए हैं, उसके बाद आपको बताए जा रहे हैं। इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो इसका उत्तर होगा 800/29%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो हॉकी के लिए संदीप सागवान को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, सुंदर वन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न है, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया है? तो द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने इसका नेतृत्व किया है। मैथ का यहाँ प्रश्न है, 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12%। प्रतिशत रूप 12% होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, लिली, गुलाब, कमल, अंगूर। तो यहाँ अंगूर आपका फल है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। बाकी तीनों फूल हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो किसी के पास बैठना उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना ये उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थी शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो मुक्केबाजी के खेल के मैदान को रिंग कहा जाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो स्थान से खोजी गई थी। 24वां प्रश्न है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो आटाकामा को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 27वां प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 120 है और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्या क्या होगी? तो 24 होगी, क्योंकि 120 गुणे 6/30 करेंगे तो 30 चौको 120, 4 छक्का 24, 24 इसका उत्तर आ जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 2025
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 31वां प्रश्न है, भूजल पुनर्भरण भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल का अंतःस्यतन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज? तो इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है अपने सांद्रिक रूप में बहुत संक्षारक होते हैं। इसका अगर इंग्लिश में आप थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड एज कॉमन मिनरल एसिड दैट आर वेरी कोरोसिव इन देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म? तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। डीआई से संबंधित यहाँ प्रश्न है 33 से 37 तक। तो 33वां का उत्तर है, 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 15 तक की कुल व्यय से कितने परसेंट कम है? तो 15 से ही 5.9% इसका उत्तर होगा। ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ों में क्या है? तो 475 करोड़ रुपया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए। 35वां प्रश्न है, कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ों में अर्जित की गई? तो 50 करोड़ इसका लाभ होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न है, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ऑप्शन डी सही होगा, 100% अधिक है। 37वां प्रश्न है, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ों में कितना है? तो 116.66 करोड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बुझा हुआ चूना बनने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है तो तापमान में कमी। इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखते हैं, रुद्रतामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया गया है? तो पुष्यगुप्त वैश्य को दिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो सॉल्व करने पे इसका उत्तर आया 3/3/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना नहीं कहा जाता है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नहीं कहा जाता है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नहीं कहा जाता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नहीं कहा जाता है, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को मनरेगा कहा जाता है जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं, 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 43वां प्रश्न देखते हैं, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया? तो नेपाल में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ हिंदी का पैसेज है उस पर 5 प्रश्न है। किस उपन्यास द्वारा किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला अंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो पैसेज के अनुसार इसका उत्तर फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, किस उपन्यास की प्रमुख उपन्यास रंगभूमि गोदाम प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाले चेतना के दर्शन होते हैं? तो प्रेमचंद। ये सब आपके हिंदी से रिलेटेड भी प्रश्न है। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ते हैं और आपको मालूम है इन उपन्यासों के बारे में तो आप बिना पैसेज पढ़े भी उत्तर इसका मार सकते हैं, क्योंकि रंगभूमि गोदान और प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित गई है। किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने यह ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आते हैं, ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? तो 1950 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न से 55 प्रश्न तक पैसेज से संबंधित प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न है, सन डैश ईस्वी में
संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात अब इसने एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। तो 1949 में जो है देश की राजभाषा जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद चीनी, फिर हिंदी। तो ये सब पैसेज से रिलेटेड प्रश्न है जो कि यहाँ पे पैसेज में पढ़े होंगे, आपको केवल यहाँ उत्तर बताते चल रहे हैं। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 53वां प्रश्न है, ब्रजकाल को सूरदास जी ने, अवधि को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो विद्यापति जी ने सिंचित और पल्लवित किया था मैथिली भाषा को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली की कविता की रचना की थी? तो अमीर खुसरो ने रचना की थी। नाच का तत्सम शब्द है नृत्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का हिंदी अर्थ होता है अंतरजाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। आविष्कार, आविष्कार का जो शुद्ध शब्द होगा आविष्कार होगा। ऑप्शन ए सही है। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्री लिंग होगा अभिनेत्री। 60वां प्रश्न है, कौन सी रिट है डैश है तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई भी विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय परमादेश जो है रिट जारी की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 61वां, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न है, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो फैलाव कहते हैं, जिसे डिस्पर्सन इंग्लिश में कहा जाता है। 64वां प्रश्न कहते हैं, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद ने जारी किया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? तो वाव थराद जिले की घोषणा की। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखते हैं, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह मैथ का एक प्रश्न है। 1² = 1, 11² = 121, तो 111² = 12321 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक विद्युत स्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1250। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? तो राजा जी के नाम से श्री राजगोपालाचारी जाने जाते थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा नदी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है फिर यहाँ पैसेज दिया हुआ है और उसी पे उत्तर है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो है आपका डीआई का प्रश्न है, ठीक है। तो डीआई के प्रश्न जब हम सॉल्व किए हैं तो उसके उत्तर यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। इसका उत्तर 167 होगा। ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौहत्तरवां प्रश्न देखते हैं, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी? तो 240 इसका उत्तर आया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार के निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन डी सही होगा, 11:5। 76वां प्रश्न देखते हैं, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आया है
460, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखते हैं। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 80% इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की शुरुआत जो है प्रस्तावना से होती है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो अगवाड़ा किला आपका गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, माँ होगी। वह महिला जो है उस आदमी से उस आदमी की माँ लगेगी। 81वां प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अशोक चंद्र ने पदभार ग्रहण किया है। 83वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न जो है आपका एक पैसेज है इंग्लिश का, तो उससे संबंधित दो प्रश्न दिए हुए हैं। हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स अवॉइडिंग पॉल्यूटिंग देम? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 84 का व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर? तो इसका सही उत्तर होगा दे फॉर्म अ लार्जर रिवर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो रिमोट मतलब होता है दूरस्थ, दूर वाला स्थान, और नियर का मतलब होता है नजदीक। एंटोनिम्स मतलब बिलोंग, तो रिमोट मतलब दूर, नियर मतलब नजदीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं प्रश्न। 86 डायरेक्ट ये आपका अरेंज करने के लिए पूछा है। द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल द डाउन, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ये आएगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, ऑप्शन बी सही, ए सही हो जाएगा। 87वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है। माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग आर ऑफ सिक, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 7:10 घड़ियों की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 155 डिग्री का कोण बनेगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में दी गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुतुल नाच आपका पश्चिम बंगाल में यह कठपुतली नाच का रूप है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा पुतुल नाच। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा ही जो संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है, वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 92 से लगाए 97 तक डीआई का प्रश्न है। तो मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर है? तो 550 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, तो इसका उत्तर आया 3875। किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? तो 2023 में अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया था। 95वां प्रश्न है, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच क्या अंतर है? तो लगभग इसका मान आएगा 7.6%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है, 2022-23 और 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 2022 और 2023 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 41:28 इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 97वां प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो छठा बिम्स्टेक जो है थाईलैंड में हुआ है सम्मेलन। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 99वां प्रश्न है, जो है आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 100 और आखिरी प्रश्न है, यह रीजनिंग का, राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी और सोहन की आयु से आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो सोहन जो है आपका सबसे बड़ा है। इस प्रकार 100 प्रश्न यहाँ पर आपके खत्म हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।